Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And now I'm starting chapter first, the fun they had. And let's start the chapter without wasting time. आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैप्टर के बारे में, जानते हैं चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड। तो चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हम बिफोर यू रीड सेक्शन दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक्चुअल में है क्या ये। द स्टोरी वी सेल रीड इज सेट इन फ्यूचर, कि ये जो स्टोरी हम रीड आउट करने वाले हैं, जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में फ्यूचर की है, अभी की नहीं है, फ्यूचर में होगी। ओके, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब जैसे कि आज बुक्स है, स्कूल है, जैसा कि आज हम जानते हैं स्कूल्स को और बुक्स को, ये परहैप्स बाद में फ्यूचर में जाकर नहीं होगी, फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर अगर स्कूल्स भी नहीं होगी, बुक्स भी नहीं होगी, तो फिर चिल्ड्रन स्टडी कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, नीचे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, वो डायग्राम्स आपको बताएंगे कि हम फ्यूचर में चलकर किस प्रकार से स्टडी कर पाएंगे। आप एक झलक फ्यूचर की इस प्रकार से भी देख सकते हैं जिस प्रकार से इस वीडियो को देख पा रहे हो। अभी हम विदाउट बुक और स्कूल में नहीं, उसके बावजूद स्टडी कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर में धीरे धीरे इसी प्रकार से स्टडी आगे बढ़ेगी। ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द डायग्राम। तो आइए डायग्राम को समझते हैं, फिर इसको आगे पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में देखिए ये एक बॉय है सिटिंग एट कंप्यूटर, कंप्यूटर के पास में बैठा हुआ है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, और किसके थ्रू लर्न कर रहा है, कंप्यूटर के थ्रू। एंड दिस इज़ वर्चुअल क्लास। व्हाट इज़ अ वर्चुअल क्लास, वर्चुअल क्लास किसे कहेंगे। वर्चुअल क्लास में क्या होगा, स्टूडेंट सिटिंग एट होम, घर पे बैठा होगा, एंड टेकिंग हिज क्लास, और अपनी क्लास को ले रहा होगा फ्रॉम हिज टीचर, और जो टीचर है वो भी अपनी क्लास अपने घर से दे रहा होगा, या जो भी इसका स्टूडियो वगैरह है वहाँ से वो अपनी क्लास को दे रहा होगा, क्लास पढ़ा रहा होगा। कि तो ये जो स्टूडेंट है ये क्लास ले रही है, अपने घर पे बैठ गए। ये है रोबोटिक टीचर, मीन्स टू से फ्यूचर में चलकर जो अभी जिस प्रकार के टीचर है, जैसे ह्यूमन टीचर है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि फ्यूचर में चलकर ह्यूमन टीचर ना होकर रोबोटिक टीचर आ जाएंगे, जो रोबोटिक टीचर ही पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा सब कुछ मूविंग ई टेक्स्ट, जो टेक्स्ट वगैरह होगा सब कुछ कंप्यूटर में होगा, कंप्यूटर से हम इसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। ओके, हाँ, तो अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। कि इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. The first में ये कह रहा है कि आप एक ग्रुप बना लीजिए और आपस में डिस्कस कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा पसंद है आपको अपनी स्कूल को लेकर, और 3 things about your school, और उन 3 चीज़ों के बारे में लिखिए जो आप चेंज करना चाहते हैं अपनी स्कूल के अंदर। राइट देम डाउन, और उनको डाउन में लिख लीजिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और अ कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी वर्ड्स पढ़े हैं टेलीविज़न के ऊपर या कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। डेफिनेटली पढ़े होंगे, कंप्यूटर में भी पढ़े होंगे, मोबाइल में भी पढ़े होंगे, टेलीविज़न में भी आपने देखा होगा, कई बार नीचे लाइंस लिखी हुई आती है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा समय आएगा जब ऑल बुक्स, सभी बुक्स जो है वो कहाँ पे होगी, कंप्यूटर्स में। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर्स, और पेपर के ऊपर प्रिंटेड एक भी बुक नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या इस प्रकार की जो बुक्स होगी वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छी होगी, आपका मानना है ऐसा। चलो आगे देखते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टर आ रहा है मार्जी, क्या नाम है, मार्गी, सॉरी, जो फर्स्ट कैरेक्टर इसमें है मार्गी। तो मार्गी यहाँ पे कैरेक्टर है, मार्गी देख लेते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, कि जो मार्गी है उसको वो डायरी लिखती है, ओके, रात के समय डायरी लिखती है, और ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 ईयर्स चल रहा है।
तो मतलब 2157 ईयर चल रहा है और 17 में ये, तो मतलब अभी तो 2021 है और वह 2157 ईयर चल रहा है। तो मतलब हम आगे की बात करें, फ्यूचर की बात करें, जो मार्गी है वो जब डायरी लिखती है जिस दिन की तारीख है, वो कौन सी तारीख है, 17 मई 2157। और सी रोट, उसने क्या लिखा, उसने ये बात लिखी है जो देखते हैं हम क्या लिखा उसने। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज जो है वो टॉमी को क्या मिल गई, एक रियल बुक मिल गई, एक रियल बुक मिल गई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और ये काफ़ी ओल्ड बुक थी। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तारीख है 17 मई 2157 की, और उन्होंने लिखा कि जो वो अपनी डायरी में लिख रही कि जो टॉमी, उसका कोई फ्रेंड है टॉमी, मार्गी का फ्रेंड है टॉमी, उसको एक वास्तविक किताब मिल गई। मतलब वो कभी रियल बुक तो उन्होंने कभी देखी नहीं, तो आज रियल में उनको एक रियल बुक मिल गई, तो वो काफ़ी सरप्राइज़ है। वो देखना चाहती है कि बुक कैसी होती है, उसमें किस प्रकार से लिखा हुआ होता है इस, ठीक है। तो इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, और ये काफ़ी ओल्ड बुक थी। और मार्गी के जो ग्रैंडफादर है, जो दादाजी है, उन्होंने एक बार बताया था, कहा था दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो छोटे से बॉय थे, कौन, दादाजी, हिज ग्रैंडफादर, तो इसके जो ग्रैंडफादर थे, टोल्ड हिम दैट, तो उनके ग्रैंडफादर के दादाजी ने बताया कि उनके जो दो दादाजी है, उन्होंने बताया दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक ऐसा भी समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि सभी जो स्टोरीज़ है वो पेपर पर प्रिंट की जाती थी, पेपर पे लिखी जाती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. देखिए क्या कह रहे हैं, कि अब वो कह रहे हैं कि सारी जो स्टोरीज़ है वो पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ करती थी। अब आज कहने मतलब फ्यूचर में वो बात करें कि आज तो हमारे पास हमारी जो सभी स्टोरीज़ है वो कंप्यूटर में सब स्टोर है, लेकिन पहले कंप्यूटर में ना होकर बुक में हुआ करती थी, जैसे आज हमारे पास बुक्स में है। तो दे टर्न द पेजेस, और वो पढ़ने के लिए क्या करते थे, पेज को टर्न करते थे, और जो पेजेस थे वो येलो कलर के होते थे, और वो क्रिंकी होते थे, मतलब सलवट होती थी उनमें, क्रिंकी होते थे। इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड, और ये बड़ा फनी हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हुआ करता था रीड करना वर्ड्स को। डेट स्टूड स्टिल इन स्टेड ऑफ मूविंग, वो बिल्कुल एक जगह पर रहते थे, मूव नहीं करते थे जिस प्रकार से मूव किए जाने चाहिए, जैसे कंप्यूटर में मूव करते हैं, मोबाइल फ़ोन में मूव करते हैं, लेकिन बुक्स में लेटर्स मूव नहीं करते हैं, आप जानते हो। एंड देन व्हेन यू टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और अगर आपने पहले वाला ही पेज वापस से लेके आ गए हो या टर्न कर दिया, पिछला पेज वापस से टर्न कर दिया, तो वही वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो पहले थे। एंड इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, और वहाँ पे वही वर्ड देखने को मिलेंगे जो आपने पहले पढ़े थे। नेक्स्ट, Gee, said Tommy, what a waste. You are, sorry, when you are through with the book, you just threw it away, and I guess a television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. देखो क्या कह रहे हैं टॉमी। जी said Tommy, what a waste, कितनी बेकार बात है। When you are through द बुक्स, जब आपने पूरी बुक्स को पढ़ ली तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप तो इसको फेंक दोगे। मुझे तो ऐसा लगता है, आई गेस आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड 1,000,000 ऑफ बुक्स, हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें तो मिलियंस बुक्स होती है, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई वोंट थ्रू इट अवे, मैं इसको तो नहीं फेंकूंगा। कौन बोल रहा है, वो टॉमी बोल रहा है। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा कि मेरे साथ में भी ऐसा ही है, मेरी भी सारी बुक्स कंप्यूटर में ही है और मैं भी इसको नहीं फेंकूंगी। एंड सी वॉज 11, और जो मार्गी थी वो कितने ईयर्स की थी, 11 ईयर्स की, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने।
ही वॉज 13 और टॉमी कितने का था? 13 का। मार्गी 11 की थी और टॉमी 13 का। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट? कि उसने कहा कि ये तुम्हें कहाँ से मिली? इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। बोलता है कि मेरे घर में मिली। उसने पॉइंट किया, ठीक है, इशारा किया, और जब वो बिजी था रीडिंग करने में। इन द एटिक। कहाँ पे मिली मुझे? एटिक में। एटिक जानते किसे कहा जाता है? ATTIC। एटिक। एटिक क्या होता है? रूम, कोई भी जो कहने का मतलब स्टोर रूम होता है जो बिल्कुल सीलिंग पे बना हुआ होता है, छत पे जो स्टोर रूम बना हुआ होता है छत के बिल्कुल नीचे, तो उसको क्या कहा जाता है? एटिक कहा जाता है। तो ये बोल रहा है कि मुझे कहाँ मिली? एटिक पे मिली, हमारे घर पर। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। व्हाट्स अबाउट इट? अरे ये किस चीज़ के बारे में है? क्या है इसके अंदर? तो वो बोलता है स्कूल। ये किसके बारे में है? स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हैट स्कूल। मतलब उसको अच्छी नहीं लगती थी स्कूल, मार्गी को, और जानती भी नहीं थी, कभी स्कूल गई भी नहीं। बोलता है कि व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? अरे ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए इसमें? आई हैट स्कूल। मैं स्कूल हैट करती हूँ। मार्गे ऑलवेज हैटेड स्कूल। मार्गी हमेशा से हैट करती आई थी किसको? स्कूल को। बट नाउ सी हैटेड इट मोर देन एवर। लेकिन इसे ये और भी ज़्यादा हैट करने लगी, पहले से ज़्यादा। देन एवर, पहले की तुलना में ज़्यादा हैट करने लगी। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. देखिए क्या कह रहे हैं। मार्गी ऑलवेज हैटेड स्कूल। मार्गी हमेशा से हैट करती हुई आई थी किसको? स्कूल को। ओके, बट नाउ सी हैटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वो इसे हैट करने लगी। मोर का मतलब ज़्यादा, देन एवर का मतलब पहले से भी ज़्यादा। और जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर कौन है? रोबोटिक टीचर, रोबोट। गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। वो बार बार ज्योग्राफी में ही टेस्ट दे रहा था, ज्योग्राफी का ही टेस्ट दे रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकंड हर हैड। और वो बहुत ज़्यादा बुरा सा बुरा कर रही थी, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे ज्योग्राफी में। कब तक? जबकि माँ ने उसको, उसके सिर को थोड़ा सा हिलाया नहीं, दुखी होकर। और फिर उसके बाद में काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया ताकि उस रोबोटिक टीचर को या उस मैकेनिकल टीचर को सही किया जा सके। किसको बुलाया गया? काउंटी इंस्पेक्टर को। ओके, अब देखिए आगे। ही वॉज अ राउंड लिटिल फेस, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। अब देखिए ये राउंड लिटिल मैन था, मतलब ज़्यादा हाइट नहीं थी, गोल मटोल और छोटा ही व्यक्ति था, लाल चेहरा था इसका, और इसके पास में एक बड़ा सा बक्सा था जिसमें टूल्स थे, डायल्स थे, वायर्स थे। एंड ही स्माइल्ड एट मार्गी, और वो मार्गी की तरफ स्माइल करने लगा। गेव हर एन एप्पल, उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद में उस टीचर को उसने खोलकर अलग अलग कर दिया, क्योंकि तो रोबोट था, रोबोट को उसने ओपन किया, खोलकर अलग अलग कर दिया। मार्गी हैड हॉप्ड, मार्गी ने हॉप किया। ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी नहीं जानती थी कि इसको वापस से कैसे पुट करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, वापस कैसे सही करेंगे। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानती थी कि कैसे ये सही होगा। आफ्टर एन आवर एंड सो, एक या एक घंटे से ज़्यादा होने के बाद, देन इट वॉज अगेन, दोबारा से, लार्ज ब्लैक एंड अगली विद बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। मतलब वापस से बड़े बड़े वही अगली बड़े बड़ी स्क्रीन पे वही लेसन्स दिखाए जाने लगे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। दैट वॉज नॉट सो बैड, हालांकि वो ज़्यादा बैड नहीं था। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और इस चैप्टर को हम यहीं तक लेंगे। रिमेनिंग जो इसका पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।